Good morning to all of you. Students, in today's class, here I am continuing the chapter circle. हमने इससे पिछली वाली क्लास में एग्जाम्पल 1 बताया था 10.2 से पहले पेज नंबर 211 पे। अब हम उसके आगे एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल 2 10.2 से पहले क्वेश्चन है, टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ equal to twice angle OPQ. दो टेंजेंट्स है। अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायग्राम समझिए। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। सर्कल से बाहर एक पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट T। T से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है सर्कल पे, TP और TQ। PQ कॉर्ड है, OP रेडियस है। मुझे इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि एंगल PTQ दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है PTQ, जिसको हमने यहाँ थीटा लेट कर लिया हूँ, उसको इस एंगल का, ये जो एंगल आप देख रहे हैं OPQ, जो रेडियस और कॉर्ड के बीच का एंगल है, उस एंगल का डबल मुझे प्रूव करना है। तो हमने लिखा गिवन में देयर इज अ सर्कल विद सेंटर O, एन एक्सटर्नल पॉइंट T एंड टू टेंजेंट्स TP एंड TQ टू द सर्कल, पर P एंड Q आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। देख सकते हैं P और Q जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। टू प्रूव एंगल PTQ इक्वल टू ट्वाइस एंगल OPQ। तो हमने एंगल PTQ को, जो कि दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल है, उसको थीटा लेट कर लिया। अब आप गौर से देखिए, ट्रायंगल TPQ में TP और TQ इक्वल साइड है। आपको पता है, मैंने थ्योरम में बताया था, द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, सो TP इक्वल टू TQ। में लिख भी दिया हूँ रीजन, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो जब ये दोनों साइड इक्वल होगा तो अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखा हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। अब ट्रायंगल TPQ में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा दिया हूं मैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस थीटा इक्वल टू 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस थीटा। आपको पता है एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है, तो एंगल 2 को मैंने एंगल 1 में कन्वर्ट कर दिया। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस थीटा, ट्वाइस एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस थीटा। तो एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस थीटा बाई 2। इस 2 को दोनों के नीचे बारी बारी से लिखेंगे, तो 180 के नीचे 2 लिखेंगे 90 माइनस थीटा बाई 2। तो एंगल 1 90 माइनस थीटा बाई 2 के इक्वल हो गया। 1 और 2 दोनों इक्वल है, तो 1 और 2 दोनों जो होगा वो 90 माइनस थीटा बाई 2 के इक्वल होगा। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन बना दिया। अब आप गौर से देखिए, एंगल OPT 90 होगा, बिकॉज OPT आपको पता है रेडियस टेंजेंट पे हमेशा 90 का एंगल बनाता है, वो परपेंडिकुलर होता है, तो एंगल OPT 90 होगा। बट OPT के अंदर दो एंगल है, एक 1 है और एक OPQ है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एंगल OPT 90 किया। एंगल OPQ और प्लस एंगल 1 इक्वल टू 90, बिकॉज एंगल OPT में दो एंगल है, एंगल OPQ और एंगल 1 है, दोनों का सम 90 होगा। एंगल OPQ को OPQ लिखा, लेकिन 1 के बदले मैंने 90 माइनस थीटा बाई 2 लिख दिया, क्योंकि आप देख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट में एंगल 1 का वैल्यू 90 माइनस थीटा बाई 2 है। तो एंगल 1 के बदले 90 माइनस थीटा बाई 2 लिखा, इक्वल टू 90 लिख दिया हूँ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। 90 और 90 को मैंने कैंसिल कर दिया, तो एंगल OPQ इक्वल टू ये माइनस थीटा बाई 2 इधर आ जाएगा, तो प्लस थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो एंगल OPQ इक्वल टू थीटा बाई 2, तो थीटा इक्वल टू 2 इंटू एंगल OPQ बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये आया है, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो थीटा इक्वल टू ट्वाइस एंगल OPQ। थीटा हमने किसको लेट किया था? थीटा मैंने एंगल PTQ को लेट किया था, तो थीटा के बदले हमने एंगल PTQ लिख दिया। तो एंगल PTQ इक्वल टू ट्वाइस एंगल OPQ। और ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आप इंप लिख लीजिए, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और बराबर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चंस को आप इजीली
ऑब्जर्व कीजिएगा केयरफुली, इसको आप ऑब्जर्व करते रहिएगा और उसको अच्छा से पुट कीजिएगा और 2 बार 3 बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल नंबर 3। दिस एग्जाम्पल नंबर 3 is also very important question. See, question is PQ is a chord of length 8 cm of a circle of radius 5 cm. The tangents at P and Q intersect at a point T. Find the length TP. That means there is a circle. एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, एक्सटर्नल पॉइंट T है, T से 2 टेंजेंट्स हैं सर्कल पे TP और TQ, यानी P और Q पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है। PQ को ज्वाइन कर दिया, कॉर्ड बन गया। O को P से ज्वाइन कर दिया, रेडियस बन गया जो कि 5 सेंटीमीटर दिया है। T से O को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट आप देख रहे हैं, इसको ज्वाइन किया गया है कंस्ट्रक्शन में O को T से। तो ये कॉर्ड को इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट R पे, और दोनों में क्या रिलेशन है कि 2 टेंजेंट्स के बीच जो एंगल होता है, उस एंगल से जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जाता है सेंटर तक, वह किसी भी सर्कल के कॉर्ड का वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर माना जाता है। यानी PR और QR दोनों इक्वल पार्ट होगा। यदि PQ 8 सेंटीमीटर है तो ये 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। हमने क्या किया हूँ, T से लेके R तक के डिस्टेंस को Y लेट कर लिया हूँ और OR दिया है 3 सेंटीमीटर, निकाला गया है ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी से। अभी हम दिखाएंगे आपको। तो T से O तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा टोटल, वो हो जाएगा Y + 3, क्योंकि T से R तक Y है, O से R तक 3 है, तो T से O तक जो हम डिस्टेंस निकालेंगे Y + 3 हो जाएगा। हमने TP को एक्सलेट कर लिया जो कि मुझे निकालना है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन पे। ज्वाइन OT, कंस्ट्रक्शन में पहले O को T से ज्वाइन कर दिया। लेट इट इंटरसेक्ट्स PQ एट द पॉइंट R, जो PQ को R पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। देन ट्रायंगल TPQ इज ऑब्वियसली आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब गौर से देखिए, TPQ आपका आइसोसेलेस होगा क्योंकि TP और TQ इक्वल होता है। द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ। तो TPQ यदि आइसोसेलेस होगा और जो TO है जिसको ज्वाइन किया हूं कंस्ट्रक्शन में, TO इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PTQ, कि ये जो TO होता है वह PTQ का एंगल बाइसेक्टर होता है, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं। तो OT परपेंडिकुलर ऑन PQ, जो OT है वो PQ पे परपेंडिकुलर भी होता है क्योंकि OT PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, यानी ये 90 और ये 90 होगा। एंड देयरफॉर OT बाइसेक्ट्स PQ व्हिच गिव्स PR = RQ = 4। तो यदि OT PQ को बाइसेक्ट करेगा तो PR और QR दोनों पार्ट इक्वल होगा, तो 8 का हाफ 4 हो जाएगा PR भी और 4 हो जाएगा QR भी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ट्रायंगल OPR में पाइथागोरस प्रॉपर्टी से मैंने OR निकाल लिया। तो OR यानी बेस इक्वल टू √h² - p²। H हाइपोटेन्यूज OP है और P परपेंडिकुलर PR है। OP का वैल्यू 5 है, PR का वैल्यू 4 है, तो 5² - 4² दैट इज 25 - 16, 9 का स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर होता है। तो OR का वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो गया पाइथागोरस प्रॉपर्टी से। अब हमने TP को x लेट कर लिया हूं और TR को y लेट कर लिया हूं। तो इन ट्रायंगल PRT एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आप देखिए गौर से डायग्राम में, PRT एक राइट एंगल, PRT एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें हम पाइथागोरस लगा देते हैं, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो PT² = PR² + RT²। मैंने यहाँ पे लिखा हूँ इन ट्रायंगल PRT TP² = TR² + PR²। TP के बदले x लिख दिए तो x² = TR का वैल्यू y है तो y² + PR का वैल्यू 4 है 4²। x² = y² + 16, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब आइए ट्रायंगल OPT में, ये भी राइट एंगल है, देखिए आप डायग्राम में OPT, क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ऑब्वियसली दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा क्योंकि रेडियस हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो अब हम राइट एंगल ट्रायंगल OPT में भी पाइथागोरस लगाएंगे हम। तो इन ट्रायंगल OPT
इन ट्रायंगल ओपीटी जो कि राइट एंगल है। तो इस ओपीटी में हमने लगा दिया पाइथागोरस प्रॉपर्टी OT स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर, यानी H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जो कि पाइथागोरस प्रॉपर्टी है। तो OT y प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि OT में दो पार्ट है, OR और TR y है, OR 3 है, दोनों को ऐड करेंगे तो y प्लस 3 हो जाएगा। तो OT को लिख दिया y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू OP का वैल्यू 5 है तो 5 स्क्वायर, और PT को x लेट किया हूं तो x स्क्वायर। इसको हमने सेकंड इक्वेशन बना दिया हूं। अब x स्क्वायर का वैल्यू जो आपने फर्स्ट में देखा था उसको मैं पुट कर दिया हूं सेकंड में, तो लिखा हूं पुटिंग x स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट इन सेकंड, यानी जहां पे x स्क्वायर होगा वहां पे हम y स्क्वायर प्लस 16 का यूज करेंगे। तो यहां लिख दिया y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस, अब इस x स्क्वायर के बदले हमने y स्क्वायर प्लस 16 लिख दिया, जो कि इक्वेशन फर्स्ट में दिया है। अब मैंने इसको a प्लस बी होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस 6y, 2ab करेंगे तो 6y हो जाएगा, और b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होगा इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस y स्क्वायर प्लस 16, y स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 6y प्लस 9 इक्वल टू 41, 25 और 16 को ऐड करके 41 आ गया। 9 को इधर ले आएंगे तो 6y इक्वल टू 41 माइनस 9 होगा, 6y इक्वल टू 32 होगा, y का वैल्यू 32/6, इसको रिड्यूस करेंगे 16/3 हो जाएगा। अब इस y का वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 16, x स्क्वायर इक्वल टू y का वैल्यू यहाँ पे जो निकाला हूं मैं पुट कर दिया हूँ 16/3, x स्क्वायर इक्वल टू 16/3 का होल स्क्वायर प्लस 16, x स्क्वायर इक्वल टू 16 का स्क्वायर 256, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, x स्क्वायर इक्वल टू 9 एलसीएम 256 प्लस 144 यानी 400/9, तो x इक्वल टू अंडर रूट 400/9, ये हो जाएगा 400 का स्क्वायर रूट 20, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो x का वैल्यू 20/3 हो गया। हमने x TP को माने थे, thus the length of TP is 20/3 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में TP का जो लेंथ है वो 20/3 सेंटीमीटर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा उसको बना बना के। अब हम एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट किया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन MCQs है। फर्स्ट में 4 ऑप्शन दिया है, ए में 7 सेंटीमीटर, बी में 12 सेंटीमीटर, सी में 15 सेंटीमीटर और डी में 24.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है कि फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। Q पॉइंट से जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है P उसका लेंथ 24 सेंटीमीटर है, एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। Q का डिस्टेंस सेंटर से 25 सेंटीमीटर है। हमको सर्कल का रेडियस फाइंड करना है जो कि OP है। तो इन गिवन सर्कल O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, OP रेडियस है, PQ इज अ टेंजेंट, PQ टेंजेंट है, PQ का वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, OQ 25 है। मुझे OP फाइंड करना है जो कि रेडियस है सर्कल का। तो अब आप गौर से देखिए OPQ आपका राइट एंगल है, क्योंकि रेडियस हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल्ड है, इसमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा दीजिए। यदि ये 90 है तो ऑब्वियसली सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज होगा, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो लगा दिया h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो OQ का वैल्यू पुट कर दिया 25 का स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ का वैल्यू पुट कर दिया 24 स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 होता है इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 576। तो OP स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस 576 जो कि 49 होगा। तो OP इक्वल टू अंडर रूट 49 जिसका वैल्यू 7 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 7 सेंटीमीटर है रेडियस। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अब क्वेश्चन 2 में आपको बताने जा रहा हूं। इन फिगर इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O सो दैट एंगल POQ इक्वल टू 110 देन एंगल PTQ इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ भी 4 ऑप्शन है, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री और 90 डिग्री। तो पहले हम डायग्राम समझाता हूँ। T एक्सटर्नल पॉइंट है, T से TP और TQ दो टेंजेंट्स हैं, सर्कल का सेंटर O है। एंगल POQ जो देख रहे हैं सेंटर पे वो 110 डिग्री है। मुझे ये एंगल फाइंड करना है। आपको पता है यदि ये रेडियस है और यदि ये टेंजेंट है तो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री का एंगल होगा, परपेंडिकुलर होता है। यदि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। तो इन गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स।
OP perpendicular on TP and OQ perpendicular on TQ. Angle OPT 90 degree and angle OQT is also 90. तो अब आप गौर से देखिए, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है OQTP या OPTQ. तो इस क्वाड्रिलेटरल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगा रहा हूँ. एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q 360. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. एंगल O का वैल्यू 110, एंगल P का वैल्यू 90 क्योंकि परपेंडिकुलर है. एंगल T लिख दिया. एंगल Q का वैल्यू भी 90 क्योंकि OQ भी परपेंडिकुलर है QT पे, इक्वल टू 360. 90, 90 और 110 को ऐड कर दिए, 290 हुआ. 290 प्लस एंगल T इक्वल टू 360. तो एंगल T इक्वल टू 360 माइनस 290. तो 360 में से 290 माइनस करेंगे हम तो 70 होगा. यानी एंगल PTQ का वैल्यू जो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से निकालने के बाद 70 डिग्री आया. तो यही 70 डिग्री इसका आंसर है. 70 डिग्री ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. तो आपका होमवर्क है आज का एक्सरसाइज 10.2 को सोल्व करना है होमवर्क की कॉपी में. तो टुडेज क्लास हैज बीन फिनिश्ड. गुड बाय टू एवरीवन.